नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज कब्जियत की। पेट साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होता और दिन उजड़ा उजड़ा सा रहता है, उखड़ा उखड़ा सा रहता है, दिन गुजरता है बेमन सा। पेट के हमारे अंदरूनी अंग सही से जब काम नहीं करते हैं तो कब्जियत की समस्या आ जाती है। तो पेट के अंदरूनी अंग डिस्टर्ब हो कब जाते हैं, ये कब्जियत की समस्या आ क्यों जाती है? मैं हमेशा कहता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ। कारण जब हमें मालूम हो जाता है तो हम कारण पर काम करना शुरू करते हैं और समस्या हल धीरे धीरे हो जाती है। यह कब्जियत न एक दिन में आता है न एक दिन में जाएगा, ये धीरे धीरे आया है और नियमित अभ्यास से कुछ दैनिक जीवन में परिवर्तन लाते हुए धीरे धीरे यह समस्या 100% चला जाता है। बढ़ती उम्र के साथ पाचन तंत्र कमजोर पड़ते हैं तो कब्जियत की समस्या धीरे धीरे आती है। यह एक आम समस्या है, ये सबके साथ सभी के साथ होता है। ये बहुत परेशानी की बात नहीं है, इसका समाधान है। आप तेज मसालेदार भोजन करेंगे। तेज मसालेदार भोजन हमारे मल को टाइट कर देते हैं, सख्त कर देते हैं, सॉलिड में परिवर्तित कर देते हैं, तो मल त्याग करने में दिक्कत होती है। गर्भावस्था में भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। गर्भावस्था में भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। आप चिंता तनाव अगर बहुत करते हैं, आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दूध से बना हर वो चीज, तो दूध के अपने नियम हैं, इस पर हमने पहले बात किया है। दूध कब पीना चाहिए, जो हमारे पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को लाभ देते हैं, मल त्याग करने में सहूलियत होती है, इस पर हमने पहले वीडियो बना रखा है। डेयरी प्रोडक्ट्स कहने का मतलब है दूध से बनी चीजें। यहाँ दूध की बात नहीं हो रही है, दूध से बनी चीजों की बात हो रही है। ध्यान से समझ रहे हैं, दूध की बात नहीं हो रही है। डेयरी प्रोडक्ट्स दुग्ध उत्पाद जैसे कि पनीर है, मिठाइयाँ हैं, इनका अत्यधिक सेवन आपको मल त्याग करने में दिक्कत होता है, कब्जियत की समस्या आ जाती है। अत्यधिक सेवन अति सर्वत्र वर्जते, आवश्यकता से अधिक हर चीज हानिकारक है। आप कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, कोई अभ्यास नहीं करते हैं, तो भी ये समस्या आती है। डायबिटीज, जिन्हें मधुमेह शुगर की समस्या है, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। थायराइड की समस्या है तो भी कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे शरीर में आता है। दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे और कुछ अभ्यास करेंगे, ये समस्या 100% धीरे धीरे चला जाता है। जैसे कि पानी, अधिक से अधिक पानी पिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह नियम से मल त्याग करने नहीं बैठते। उनका अपना मानना होता है कि जब मल त्याग का फीलिंग आएगा तब हम पॉटी में जाएंगे या मल त्याग करने जाएंगे। यह गलत है, यह गलत है। शरीर के अपने कुछ नियम होते हैं। सुबह सुबह नित्य क्रिया का जो समय है, आप निश्चित अवश्य ही आप जाएं, बैठें। अभी कॉन्स्टिपेशन है, हो सकता है आपको समय लगे, 5 मिनट, शायद 10 मिनट भी आप बैठें। आप बैठना शुरू करें नियम से। यह बहुत ही अनुचित है कि मुझे फील आएगा तब मैं जाऊंगा। इस प्रकार से शरीर के अंदरूनी अंग या हमारा ब्रेन, जब आप पॉटी में बैठते हैं, मल त्याग करने बैठते हैं, यहाँ के अंग
यहाँ से कनेक्ट होते हैं। ये नीचे इशारे करते हैं कि ये किस काम के लिए हम बैठे हैं, मल त्याग करने के लिए। तो धीरे धीरे ये समझना शुरू करता है कि सुबह सुबह इतने बजे के आसपास हमें ये काम करना होता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये शरीर का विज्ञान है, इसे आप समझें। सुबह सुबह समय सुनिश्चित करें कि नित्य क्रिया का समय सुनिश्चित करें और अवश्य आप बैठना शुरू करें। फाइबर युक्त चीज़ें आहार में शामिल करें, शारीरिक अभ्यास जरूर शामिल करें। कुछ सरल से अभ्यास मैं आपको अभी शेयर करूंगा, उसी को अभ्यास में आप नियमित लें। शारीरिक गतिविधि आवश्यक है। शरीर के हर वो अंग जिन्हें आप काम में नहीं लेंगे वो धीरे धीरे निरस्त हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। या आप समझते हैं? ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप शरीर भी एक मशीन है, हमारी गाड़ियां हैं, अन्य भी कई प्रकार के मशीन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन सब है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है। ये हार्ड बांस का बना है, वो लोहे का बना होता है। आप इसको काम में नहीं लेंगे, यहाँ भी जंग लगता है। मशीनों में जंग लगता है, ठीक उसी प्रकार से शरीर में भी जंग लगता है। तो उसकी सर्विस तो हो जाती है बड़ी सरलता से। इसकी जब सर्विस होती है तो बहुत कष्ट होता है। तो उस कष्ट से बचे रहने के लिए शरीर को थोड़ा सा अभ्यास में जरूर लीजिए। चिंता तनाव से दूर रहने का कोशिश कीजिए। नींद अच्छी लेने का प्रयास कीजिए। अच्छी नींद आवश्यक है। ये कब्जियत का एक बहुत बड़ा कारण है। ये बातें बहुत हो गई, बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं। आ जाते हैं वज्रासन की स्थिति में। आवश्यक नहीं कि आप भोजन के बाद ही करेंगे, भोजन से पहले करेंगे। आप इसे कभी भी कर सकते हैं। ये पेट के इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे पैर की स्थिति को। दोनों अंगूठे मिले हुए हैं आपस में और हमारे बटक एरिया दोनों एरी पर है। ध्यान से देखें, इस प्रकार से दोनों हाथ हमारी जंघा पर, पीछे से आपने देखा, आते हैं सामने की ओर। पीछे दोनों अंगूठे मुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं आपस में। दोनों हाथ जंघा पर, कंधे को इस प्रकार से रोल करेंगे, छाती चौड़ी करेंगे और सीधा बैठ जाएंगे। छाती चौड़ी करने का मतलब ये नहीं कि आप अकड़ के बैठ गए। छाती चौड़ी किया और शरीर को, कंधे को रिलैक्स छोड़ा। इसे आप भोजन से पहले भी कर सकते हैं, भोजन के बाद भी कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट आप इस प्रकार से बैठें। आप ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। इस प्रकार के बैठेंगे, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए आप सभी जानते हैं यह एक बेहतरीन अभ्यास है। इसके अन्य भी बहुत सारे अभ्यास हैं, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो कम से कम 5 से 10 मिनट आपने इस प्रकार से नियमित बैठना है, सुबह शाम, अन्यथा एक टाइम। अब आ जाते हैं लेट करके एक दो सरल से अभ्यास समझते हैं। ध्यान से देखिए, लेट जाते हैं। दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। दोनों हाथ जमीन पे इस प्रकार से दोनों पैरों को मिला देते हैं। दोनों पैरों को मिला देंगे। आंखें बंद करके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा बोलना भी आवश्यक है। समझाता हूं तो समझना भी आवश्यक है आपका, तो मेरा बोलना आवश्यक है, इसलिए मैं बोलता भी हूँ। आंखें बंद खोल के भी बोलता हूँ। तो आंखें बंद करके दोनों पैरों को मिला लें इस प्रकार से और पैरों को उठाते हैं इस प्रकार से। हो सकता है मेरी रफ्तार तेज हो, आप बिल्कुल धीरे धीरे, घुटने मोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घुटने सीधे रहेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे पैर को ऊपर नीचे करेंगे।
आप पाएंगे सारा काम पेट पर ही हो रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे। आपको मैं एक अद्भुत बात बताऊं, पेट कम करने के लिए और पेट पर जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट जो कम करने के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। मैं आपको बताऊं, अभ्यास के दौरान जब आप पैर को, हम लोग कर रहे थे उत्तान पाद क्रिया, जब पैर को ऊपर नीचे करते हैं, पैर ऊपर आता है, पैर जब नीचे जाएगा तो जमीन पे नहीं जाएगा, जमीन से जरा सा ऊपर, मैट से जरा सा ऊपर रखते हुए वापस वहीं से ऊपर हो जाएंगे। तो यह क्षमता अनुसार है, आप 10 बार कर पाते हैं, 15 बार कर पाते हैं, हो सकता है शुरू में आप 5 ही बार कर पाए, या हो सकता है आपका पैर बहुत ज़्यादा ना उठे। जिनका पेट बहुत ज़्यादा होता है वो नहीं उठा पाते हैं, तो धीरे धीरे पेट भी कम होगा और आप ज़्यादा उठा भी पाएंगे। हो सकता है आप शुरुआत 5 बार से करें, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार भी करने लग जाएंगे आप। तब तक तो आपकी पेट की समस्या भी हल हो चुकी होगी और पेट तो बहुत कम हो चुका होगा। तो कब्जियत की समस्या के लिए यह एक बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है, और साथ में हमने अन्य अभ्यास को भी जाना और समझा। बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, तो ध्यान से देखें। दोनों पैरों को मोड़ देते हैं, सांस छोड़ते हुए घुटनों को दबाते हैं, ध्यान से देखेंगे, और सांस भरते हुए रिलैक्स होंगे इस प्रकार से। तीस बार, कम से कम 30 बार। गैस एसिडिटी की समस्या के लिए अद्भुत है यह अभ्यास। तो कब्जियत, गैस एसिडिटी के कारण से भी कब्जियत की समस्या होती है, तो गैस एसिडिटी की समस्या खत्म होगी, गैस एसिडिटी दूर जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी धीरे धीरे दूर जाता है। ऐसे में बहुत लोग दोनों पैरों से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में एक पाद पवन मुक्तासना, एक पैर से, एक पैर जमीन पर तो दूसरे पैर को इस प्रकार से पकड़ें और सांस छोड़ते हुए दबाएं, सांस भरते हुए रिलैक्स होंगे। ध्यान से देखें। बीस 25 बार इस पैर को, 20-25 बार इस पैर से। यह कुछ अभ्यास आप नियमित करें। कपालभाति को भी शामिल करें आप इसमें। कपालभाति भी बहुत अच्छी सर्वश्रेष्ठ क्रियाओं में से एक है पेट के अंदरूनी अंगों के लिए। यह अभ्यास जो हमने अभी शेयर किया आपसे, समय हो सुबह शाम करें। कपालभाति भी शामिल कर सकते हैं इसमें, अद्भुत होगा, सोने पे सुहागा होगा। तो ये कुछ सरल से अभ्यास हैं, मैं ये आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ये अनुभव के भी आधार हैं, ये योग शास्त्रों के भी आधार हैं। अभ्यास करें और कब्जियत को बाय बाय करें, कब्जियत को दूर भगाइए अपने जीवन से हमेशा के लिए, और बने रहिए स्वस्थ और मस्त। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबका मंगल हो।